हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन सी देखेंगे और इस कंडीशन सी में हम इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरीके से प्रोनाउंस को जो है वो चेंज किया जाता है। कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ प्रोनाउंस लिखे हुए हैं तो उनको किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपके बोर्ड के सामने एक टेबल दिख रही होगी, इसको हमने बनाया है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करेंगे और प्रोनाउंस को हमने तीन शेप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट शेप, सेकंड शेप और थर्ड शेप। और प्रोनाउंस को तीन पर्सन्स होते हैं, आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और सेकंड पर्सन में यू, योर, यू आता है। थर्ड पर्सन में हमारे प्रोनाउन आते हैं ही, शी, हिज, हर, हिम, हर और दे, देयर, देम। ये जो है हमारे प्रोनाउंस रहते हैं और इसमें आई, माई, मी ये सिंगुलर होता है और प्लूरल जो है वी, अवर, अस होता है। सेकंड पर्सन यू, योर होता है और थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर होते हैं, ही, हिज, हिम ये सिंगुलर है। शी, हर ये भी हमारा सिंगुलर है। और प्लूरल में हमारे क्या होंगे? दे, देयर, देम ये प्लूरल होते हैं। और उनको तीन शेप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप और थर्ड शेप। जब इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सेंटेंस होता है और उसमें प्रोनाउंस चेंज करना होता है तो प्रोनाउंस को फिर हम निम्न पेज पर चेंज करते हैं। नंबर वन हमारा ये रहेगा कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा वो हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन जो हमारा चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो नो चेंज, यानी जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो वो नो चेंज। अब कहां के होंगे? ये जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, एक इधर दिया होगा और एक इधर से, तो यहाँ पे जो अंदर बंद होगा ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का एक सेंटेंस होगा, तो इसके जो प्रोनाउन होंगे यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले जो सेंटेंस के, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन लिखे होंगे वो चेंज होंगे। जो बाहर प्रोनाउन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। बाहर के प्रोनाउन में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। यानी यहाँ पे जैसे लिख दिया गया ही सेड टू मी, जैसे ये इस तरीके से लिखा गया, और तो हमारा जो सेट से पहले वाला होगा ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट होगा और सेक्टू के बाद जो कुछ दिया होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो अगर इसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, तो यहाँ की फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर इसके अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, हिज, हर, दे, इनमें से कोई भी अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये हमारा रहेगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन जो होगा वो नो चेंज। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाले प्रोनाउंस होंगे वो चेंज होंगे, बाहर वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेट टू से जो पहले लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा और सेट टू के बाद जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी जो रूल्स हमारे होंगे वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए और कंडीशन बी के लागू रहेंगे कि अगर बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो अंदर नो चेंज होगा, बाहर का सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा तो अंदर का सेंटेंस भी पास्ट टेंस में कंडीशन बी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
और अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पास्ट टेंस होने पर भी अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे और हमें सिंगुलर और प्लूरल पे भी हमें ध्यान देना है। एक चीज और हमें ध्यान देना है कि मान लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस है और बाहर जो है ये किसी का नाम लिखा है, जैसे राम सेड टू मी, ओके, और यहाँ पे कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लीजिए, यहाँ पर आई है, लेट कर लेते हैं, जैसे आई है तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमें शॉर्ट में याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नोज है। शॉर्ट में इतना याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो नो चेंज, ओके। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर राम है तो राम का प्रोनाउन जो बनेगा वो हम देखेंगे, राम को कहते हैं ही, राम जो होगा वो ही हो जाएगा। अगर राम की जगह पे यहाँ सीता हो गई, मान लो कोई लड़की हो गई तो उसके लिए हमको प्रोनाउन कौन सा मिलेगा, शी। अगर यहाँ पर गर्ल्स हो गई, गर्ल्स यानी बहुवचन हो गया तो गर्ल्स के लिए हमको यहाँ पे प्रोनाउन हम लेंगे दे, या यहाँ पर बॉयज हो गया तब भी जो है यहाँ पर हमारा प्रोनाउन क्या रहेगा, दे, ओके। अगर यहाँ पे कोई लड़का है तो उसके लिए आप प्रोनाउन ही देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन हम शी देखेंगे, और अगर गर्ल्स या बॉयज या प्लूरल है या बहुवचन है तो उन दोनों के लिए कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए या लायंस हो या कुछ भी हो तो उसके लिए दे का प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ओके। ये तो हमारे सिंपल रूल हुए और हम आगे रूल देखते हैं कहां पे हमको देखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम इस टेबल को देखते हैं तो टेबल में आप देखें सेकंड पर्सन में दो शेप दिए हैं, एक ये यू वाला शेप है और एक यू वाला शेप है। तो इन दो शेप को हम देखते हैं, जैसे इसका फर्स्ट शेप यू है और इसका थर्ड शेप भी यू है, तो अब हम जब उसमें सेंटेंस में हमारा लिखा होगा तो हमको पहचानने में प्रॉब्लम होगी कि ये फर्स्ट शेप वाला यू है कि ये सेकंड शेप वाला यू है। तो वेरी सिंपल है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में यानी यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा अगर वो यू से स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट शेप हो जाएगा, ओके, फर्स्ट शेप का प्रोनाउन। और अगर ये सेंटेंस के बीच में कहीं पर आ जाए या सेंटेंस के लास्ट में ये यू कहीं पे आ जाएगा तो दोनों जगह पर जो है ये थर्ड शेप जो है हमारा माना जाएगा। सिंपली अगर ये शुरू में आता है या इस इन्वर्टेड कॉमा की स्टार्टिंग यू से हो रही है तो वो फर्स्ट शेप हो जाएगा, और अगर बीच में या लास्ट में कहीं पर भी यू आ रहा है तो वो हमेशा थर्ड शेप वाला यू माना जाएगा, ओके। यानी अगर स्टार्टिंग है तो फर्स्ट शेप, बीच में या लास्ट में है तो उसको थर्ड शेप हमारा मान लिया जाएगा कि यहाँ जो यू है ये थर्ड शेप में है। अभी एक और इसमें हम देखते हैं, एक जगह पे हमको प्रॉब्लम दिखाई देगी, वो प्रॉब्लम ये है हर वाली। ये देखिए यहाँ पे सेकंड शेप हर है और थर्ड शेप भी हर है। अब इसमें प्रॉब्लम होगी कि हम इन दोनों को कैसे पहचाने कि ये हर जो है वो सेकंड है, ये है थर्ड है। अगर हम यहाँ पे दोनों हर लिख दिए, जैसे ये हर लिख दिया और ये हर लिख दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें ये सेकंड शेप है ये थर्ड शेप है? नहीं कह सकते क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो इसकी पहचान सबसे इजी होगी कि ये जो सेकंड शेप वाला जो होगा, सेकंड शेप में हर के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर जुड़ा होगा। अगर हर के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो आप जान जाएंगे कि ये जो है हमेशा सेकंड शेप का हर होगा, ओके। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड शेप का जो है हर माना जाएगा। और हर अगर अकेला है उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमेशा जो है हमारा थर्ड शेप जो है वो माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि यू में कैसे हम डिफरेंस पता करेंगे और दोनों हर में किस तरीके से हम डिफरेंस देखेंगे। यू को फिर से समझते हैं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग यू से होगी तो वो फर्स्ट शेप होगा, और सेंटेंस के बीच में या लास्ट में यही यू आ जाएगा उसे हम थर्ड शेप मानेंगे। लाइकवाइज इसी तरह हर को हम देखते हैं, हर के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा,
कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ होगा, जैसे हर बुक है, हर पेंसिल है, हर मदर है, हर फादर है या हर ब्रदर है, इस तरीके से लिखा होगा तो हम उसको सेकंड शेप मानेंगे। और अगर हर अकेला लिखा होगा, जैसे शी कॉल्ड हर, अब इस पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल हर लिखा है, तो वहां पे उसको थर्ड शेप माना जाएगा। ओके, ये हो गया। एक रूल अभी और है, ये आप लिखते रहेंगे, अपने बना लेंगे। उसके बाद तीसरा रूल ये है कि मान लीजिए कि हमारा ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का एक सेंटेंस हुआ और इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया गया यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड। ओके, फुल स्टॉप, बाहर लिख दिया गया ही सेड। ओके, अब हमारा रूल क्या रहेगा कि हम अंदर वाले सेंटेंस के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम प्रोनाउन को देखते हैं तो यहाँ पे ये यू है, यू हम पहचानेंगे तो यू हमारा सेकंड पर्सन है। रूल कहता है कि सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन हम जब बाहर आते हैं तो सेट से पहले ही लिखा हुआ है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेट के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे, वो टेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, मी भी हो सकता है और देम भी हो सकता है। ये हम टेंस की सेंस जो निकलेगा, यानी जो सेंटेंस का भाव निकलेगा, उसी की अकॉर्डिंग इस यू को जो है हम चेंज करेंगे। यानी अगर बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और उसको हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, लेकिन बाहर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से हिम, हर या मी कोई ले लेंगे, गेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है यू को हम चेंज कर देंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या कंडीशन बन रही है। अदर कंडीशन जो हमारी रहेंगी वो कंडीशन ए और बी की ही लागू होंगी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज को जो है अच्छे से समझते हैं तो ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, लिखा राम सेड टू मी शी इज my friend। ओके, ये हमारा एक सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस, राम सेड टू मी, दूसरा है शी इज माय फ्रेंड। तो राम सेड टू मी शी इज माय फ्रेंड, पहला हमारा काम ये होगा कि हम सेड टू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डैड। ओके, हम पकड़ चुके हैं कि ये जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है और जो मी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अंदर चलते हैं, अंदर जैसे सेंटेंस में चलते हैं तो हमको मिलता है ये शी। अब हम देखेंगे ये शी कौन सा पर्सन है। हम यहाँ पे देखते हैं तो शी हमारे टेबल में लिखा हुआ है कि शी जो है ये थर्ड पर्सन है। रूल कहता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो शी को हम शी ही लिखा रहे हैं। इज आर एम हम पढ़ चुके हैं कि इज आर एम जो है वो वाज या वर्ब में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे शी के साथ हमारा क्या लगेगा, वाज। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और प्रोनाउन मिलता है मी। अब हम देखेंगे ये मी कौन सा प्रोनाउन है, तो हम देखते हैं कि मी जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब हमें बताता है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी जो मी है वो सब्जेक्ट, माई जो है ये सब्जेक्ट हमारा राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमने बताया था अगर नाम होगा तो नाम को जो है कुछ प्रोनाउन देंगे, तो यह राम एक लड़का है तो इसके लिए हमें क्या प्रोनाउन आ गया, ही, यानी हमें ही और माई को चेंज करना है, यानी माई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब कैसे करेंगे, हम इसका शेप देखेंगे। तो मी जो है अपने सेकंड शेप में है, यानी मी आई माई, यानी फर्स्ट सेकंड। आप इसको याद रखेंगे, आई माई मी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी आवर अस फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू योर यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, ही हिज हिम फर्स्ट सेकंड थर्ड, शी हर हर फर्स्ट सेकंड थर्ड, दे देयर देम फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मी माई है तो आई और माई, यानी सेकंड शेप में ये बदलना है। तो हम जो है हमें जो माई सेकंड शेप में है तो यहाँ जो प्रोनाउन ही आया है हमें इसका सेकंड चाहिए।
तो ही का सेकंड जब हम देखते हैं तो ही का सेकंड हमको मिलता है हिज, तो यहाँ माई हटा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा हिज और फ्रेंड, ऐसे ही हम लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल और इस बात को हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो है दो प्रोनाउन अंदर आए हैं, एक ये प्रोनाउन है और एक ये प्रोनाउन है, तो इन दोनों प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। बाहर हमारा वही सिंपल रहेगा कि सेट टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, तो हो जाएगा शी टोल्ड मी और इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे लगा देंगे डैड। अब हमारी स्टार्टिंग होगी चेंज यू। सबसे पहले हम पकड़ेंगे, दो चीजें ध्यान रखना है कि आपको पहला पर्सन पकड़ना है फिर उसका शेप पकड़ना है, बस उसके बाद आसानी से चेंज हो जाएगा। पहले पर्सन पी लिख दिया शॉर्ट में, फिर उसका शेप पकड़ना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यू में पहले हम पर्सन पकड़ेंगे, फर्स्ट नंबर पे हमको पकड़ना है पर्सन कौन है, तो यू हम देखते हैं तो ये सेकंड पर्सन है। अब यू यहाँ पे दो दिख रहे हैं, एक ये भी यू एक यू भी यू। अभी हमने शुरू में समझाया था अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग यू से होगी तो फर्स्ट शेप माना जाएगा और अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो थर्ड शेप माना जाएगा। तो यहाँ पे यू जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ये फर्स्ट शेप में होगा। अभी भी क्लियर हो गया, यू जो है फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, यानी पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन। रूल कहता है कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी, यानी यू हमारा चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। अब क्या पकड़ेंगे हम, शेप। यू अपने फर्स्ट शेप में है तो मी का फर्स्ट यू हटा के यहाँ लिख दिया जाएगा, तो मी का फर्स्ट कौन होगा, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, यानी मी का फर्स्ट है आई, तो यहाँ से यू हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे आई और डू नॉट बदल जाएगा हमारा डिड नॉट, सेम कंडीशन बी के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा हेल्प। और मी, अब मी फिर आया, अब फिर हमारा काम है पहले पर्सन पकड़ेंगे, तो हम मी देखते हैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और हमको पता है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी जो है हमारा जो सब्जेक्ट है शी, यानी हमारा शी के अकॉर्डिंग मी हमारा चेंज होगा। अब हम इसका पकड़ेंगे शेप, यानी मी अपने कौन से शेप में, थर्ड शेप में। ये शेप जो है ये अपने थर्ड नंबर या थर्ड शेप में है, तो हम शी का थर्ड इसको दे देंगे, यानी ये मी अपने थर्ड शेप में है तो ये शी से थर्ड मांगेगा, यानी मी शी से कहेगा कि तुम अपना थर्ड हमको दे दो। तो मी थर्ड में है तो शी का थर्ड ये मांगेगा, तो शी का थर्ड देखते क्या होता है, शी हर हर यानी हर आता है, तो यहाँ से भी हटा के हम क्या लिख देंगे, हर, और फुल स्टॉप कर देंगे। ये हमारा चेक हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो लिखा है दे सेड यू हैव डिफीटेड मी। अब हम बाहर चलते हैं तो बाहर देखते हैं हमारा सेड लिखा हुआ है, तो सेड चेंज नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे दे सेड, इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे लगा देंगे दैट। अब जैसे अंदर चलते हैं तो हमको पहला प्रोनाउन मिलता है यू। यू है, पहचानेंगे कि कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन का फर्स्ट शेप है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सेंटेंस में सेड के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो हम अपनी तरफ से या तो हिम बढ़ाएंगे या तो हर बढ़ाएंगे, इनमें से कोई भी ले सकते। तो दे से उन्होंने कहा, किसी से कहा है तो हिम हो जाएगा, तो हर भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यू जो है हिम या हर के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे नहीं, केवल इससे कंपैरिजन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो यू बदलेगा हिम
हम हिम ले लेते हैं तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यू हम देखेंगे शेप कौन है, यू हमारा फर्स्ट शेप है, तो अब ये हिम का फर्स्ट मांगेगा, यू कहेगा कि हिम से कि तुम अपना फर्स्ट हमको दे दो, तो हिम का जो फर्स्ट है वो है ही, तो यू हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे ही, ये हटा दिया जाएगा क्यों समझने के लिए ही, और है बदल जाएगा हैड में, और डिफीटेड टू थर्ड होती ही है, ये डिफीटेड ही रहेगी, और उसके बाद हर आया। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, पहला तो हम पर्सन पहचानते हैं, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है, रूल कहता है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ नो चेंज यानी हर का हर ही लिखा रहेगा, और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होने पर भी अपनी तरफ से गेस करके वो ऑब्जेक्ट हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बढ़ाया जाएगा उसमें जो है उस ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं जाएगा, केवल उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और बात क्लियर होती है। ये हो गया इन्वर्ट कामा के बाहर का सेंटेंस है ही सेड टू मी, और अंदर है वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए अंदर भी जो है पास्ट टेंस में चेंज, अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम सेड टू को चेंज करेंगे, तो हो जाएगा ही, सेड टू को चेंज हो जाएगा टोल्ड हिम, टोल्ड में हो जाएगा हिम ऐसे लिख देंगे, और फिर जो है इन्वर्ट कामा की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। अब पहला प्रोनाउन हमारा आया वी, अब हम पहचानेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, तो हम देखते हैं वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, तो हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी वी जो है ये हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना है कि ये वी जो है ये प्लूरल है, तो ही से कहेगा कि हमको तुम अपना प्लूरल दो, तो ही का जो प्लूरल होता है यहाँ टेबल में देखते हैं ही सिंगुलर है और प्लूरल दे है, यानी ही कौन दे देगा, अपना प्लूरल यानी दे इनको दे देगा। शेप ये फर्स्ट शेप में है, तो ही का फर्स्ट शेप ही होता है और इसका प्लूरल भी दे होता है, तो वी हटाकर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दे कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड, यानी हैड गॉन हो जाएगा, और टू ऐसे ही रहेगा, स्कूल ऐसे रहेगा, और ऑन मंडे भी वैसे लिख दिया जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो बाहर वाला प्रोनाउन जो है उसका प्लूरल ही यहाँ पे वही शेप दिया जाएगा। जैसे कि वी जो है हमारा फर्स्ट शेप में है और प्लूरल है, तो इसी तरह ही का फर्स्ट शेप और इसका प्लूरल हमको देना पड़ेगा, तो ही का प्लूरल हुआ दे और उसका फर्स्ट शेप भी दे, इसलिए हमने यहाँ वी हटाकर क्या कर दिया, दे कर दिया। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगी। ओके, ये लिखा अ बॉय सेड टू अ गर्ल यू हैव गिवन मी योर बुक, तो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा अ बॉय सेड टू अ गर्ल, अ बॉय सेड टू अ गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे, और सबसे पहले जब हम पहुंचते हैं तो पहला प्रोनाउन हमको मिल जाता है यू, तो यू जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है गर्ल,
यानी यू हमारा होगा गर्ग, तो गर्ग का हम प्रोनाउन यहाँ यूज करेंगे, तो गर्ग को प्रोनाउन हो जाता है शी, यानी अब हमारा यू किसकी अकॉर्डिंग होगा, शी। यहाँ भी गर्ग ही लिखा रहेगा, लेकिन हम जब चेंज करेंगे तो प्रोनाउन प्रोनाउन की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो गर्ग का प्रोनाउन शी हो जाएगा। अब हम इसका शेप देखेंगे, तो यू सबसे आगे आया इसलिए यू फर्स्ट शेप में है, तो ये शी का फर्स्ट मांगेगा, तो शी का फर्स्ट शेप भी शी होता है, तो यू हटा के यहाँ पे लिख देंगे शी, और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, और गिवन का गिवन ही लिखा रहेगा, गिवन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रोनाउन हमको मिलता है मी, हम देखेंगे ये कौन सा पर्सन है, तो मी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमको पता है फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी मी जो है ये हमारा बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बॉय एक लड़का है इसलिए इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोनाउन ही, यानी मी जो चेंज होगा वो ही के अकॉर्डिंग होगा। अब हम देखेंगे ये शेप कौन है, तो 1 2 3, यानी मी अपने थर्ड शेप में है, तो ये ही से कहेगा कि तुम अपना थर्ड दे दो, तो ही का थर्ड होगा ही, हिज, हिम, यानी तीसरे नंबर पे हिम आया, तो यहाँ मी की जगह पे हिम का यूज कर दिया जाएगा, तो गिवन हिम हो जाएगा। उसके बाद योर आया, योर हम देखते हैं, योर भी हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये योर भी किसके अकॉर्डिंग होगा, गर्ड, गर्ड मतलब शी के अकॉर्डिंग होगा। अब हम इसका पकड़ेंगे शेप कौन है, तो योर ये जो है हमारा सेकंड शेप है, तो योर जो है शी का सेकंड मांगेगा, शी का सेकंड होता है हर, तो यहाँ पे योर हटा के क्या लिख देंगे, हर, और बुक को वैसे ही बुक लिख दिया जाएगा, और ये चेंज होगा। अब वाई सॉरी सेट टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। अब वाई टोल्ड अ गर्ल दैट शी हैड गिवन हिम हर बुक, इस तरीके से ये जो है हमारा कंडीशन सी कंप्लीट हुई। उसके लिए जो है आपको ये टेबल बहुत ध्यान से याद करनी पड़ेगी, और जो है जो रूल्स हमने बताए हैं उनको बड़े ध्यान से आप उसको लर्न करेंगे, और वीडियो को कई बार देखेंगे, और शॉर्टकट में आप ये चीजें याद रखेंगे कि आपको FST अपॉन सन, यानी ये फार्मूला याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। और हमें फिर देखना क्या है, पहले सबसे पहले हम पर्सन चेक करेंगे, और पर्सन के बाद फिर हम उसका शेप चेक करेंगे, पहले पर्सन फाइंड आउट करेंगे फिर शेप फाइंड आउट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए, और ये टेबल याद रखेंगे, तो सिंपली जो है आप प्रोनाउंस को चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में, और बाकी जो कंडीशंस रहेंगी वो कंडीशन A और कंडीशन B फॉलो होंगी। कंडीशन ये कहती है कि बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर कंडीशन B कहती है अगर बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो अंदर का सेंटेंस भी अपने पास्ट में अकॉर्डिंग टेबल चेंज हो जाएगा, और अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर पास्ट टेंस होने पर भी अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और कंडीशन सी में हमने प्रोनाउंस को पढ़ा कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखें और 1-2 बार आप इसको जरूर देखें, तो आपके समझ में आएगा, और लाइक और कमेंट और शेयर भी करें।